आपकी बात को कि जब मुझे प्रिया ने बताया कि 94 का बैच आ रहा है तो उसी समय मैंने अपने दिमाग में बिल्कुल तय कर लिया कि कोई इधर उधर का कोई भी हिंड्रेंस आए लेकिन मुझे जाना है, मुझे सारे बच्चों से मिलना है और साथ में मेरे जो साथ के कलीग्स हैं उनसे भी मिलना है। ऐसा स्वर्ण अवसर कहती हूँ मैं कि ऐसा स्वर्ण अवसर पता नहीं अब कब मिलेगा और कितने दिनों बाद मिला है, 20 साल बाद और बाद में। मैडम हम लोग करते रहेंगे आप परेशान करते रहेंगे आप लोग। हर साल आप सोचे आप करते रहो, हम मिलते रहे, इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। दूसरी बात, आप लोगों ने अपने बारे में बताया, सभी के बारे में मुझे मतलब सुनकर इतना आश्चर्य और इतना खुशी हो रही है कि आप लोग क्या थे रे, कैसे उम्मीद नहीं करी होगी ऐसे होंगे। कुछ करेंगे और दिल से इच्छा होती थी ये जिंदगी में तुम कुछ करो भाई, ये क्या है मैम जब आपने सड़ी सी चीजें निकल के लाते हो और इसके पीछे तुम हमसे इतनी बहुत बुलवाते हो, अरे करो। और तुम तो जो हमने सोचा उससे कहीं 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 और आगे निकल गए, चाहे वो कोई कंपनी में हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो घर भी संभाल रहे हो, तो भी वो भी एक बहुत अच्छा नोबल का। तो मैं सभी को बधाई देती हूँ। और जैसा मैडम ने बताया, जमीन को तुमने उन लोगों को याद किया, इसका मतलब आपने याद रखा ही होगा निश्चित, और आपने याद करके हमको बुलाया और सबको मिलवाया। जिसको भी मैं श्रेय क्या दूं, सभी को श्रेय है इसका, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इंदौर वाले तो कम से कम मिलते ही रहना, ठीक है। विजयनगर में रहती हूँ मैं, 74 ना, 14 BH 74C विजयनगर, ठीक है। थैंक यू मैम। सर प्लीज सर बैठिए। He is a fit person. वास्तव में आज का दिन इसको भुलाया नहीं जा सकता और निश्चित ही मैं 86 में यहाँ पर इंदौर में आमला से आया था, तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रिंसिपल ने मुझे कहा था कि भाई इनको सबसे बदमाश क्लास का क्लास टीचर बनाए। उस समय 11th कॉमर्स का मुझे और 10C मेरे लिए एक चैलेंज थी। उसको ये कहा जाता था कि ये क्लास सबसे बेकार है, बच्चे इसमें पास नहीं होंगे। हमने प्रिंसिपल साहब से कहा कि ठीक है, 10C का जो रिजल्ट है आपको 100% आएगा, यह मेरी जवाबदारी। बच्चों को रोज 5 मिनट कुछ न कुछ मंत्र में देता रहता था कि भाई कब उठना है, कितना पढ़ना है, क्या याद रखना है। और ये निश्चित है भगवान की कुछ दया ऐसी मुझ पे रही और बच्चों पे रही कि सिर्फ एक बच्चे को उसमें से सप्लीमेंट्री आई थी, बाकी सब चाहे वो कोई सिर्फ डिवीजन पास हो कर। तो आप ये समझ सकते हैं मेरी जो भावना है कि हम जो अध्यापक, हम अपने बच्चों को किसी विशेष स्थान पर जब देखते हैं तो हमारा मन जो है गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है और उस आनंद की सीमा उनको शब्दों में बांध नहीं सकता। उसी तरह से जैसे एक माली जिन्होंने इसको लगाया और ये विभिन्न प्रकार के फूल यहाँ पर जो खिल रहे हैं, वैसे ही आप जो है खिले हुए फूल मेरी निगाहों के सामने हैं। और इस खिले हुए फूल को जब हम देखते हैं तो हमारा मन जो है बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह खिलकर प्रसन्नता की ओर चला जाता है। ईश्वर करे, ईश्वर से मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है, निवेदन है कि आप सबका जीवन जो है उज्जवल हो और इसी तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम सबको याद करते रहें। और मेरे साथियों की तरफ से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आभार शब्द तो नहीं बोलता हूँ मैं, कि आपने हम सबको मिलवाया और आपके खिलते हुए चेहरों को हम देख पाए
और हम भी जो है इस 20 साल के जो भूले हुए क्षण हैं उसको याद कर पाए, इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।